हालेलुया। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं আরেকটি বার তিনি আমাদেরকে সুযোগ और দিয়েছেন एक बार हम लोग को मौका कर दिए हैं যেন তার বাক্য দ্বারা আমরা সুসজ্জিত হই और उनके वचन के द्वारा हम लोग हमारे जीवन को आशीर्वाद से भर दे এবং তার ইচ্ছা অনুসারে যেন চলি। और उनके इच्छा अनुसार हम लोग चले। গত সপ্তাহে আমরা যেটা দেখেছিলাম पिछले हफ्ते जो हमने देखा था যিশুকে অনুসরণ করার কথা, यीशु मसीह को अनुसरण करने কিভাবে के बाद যিশুকে অনুসরণ করব, कैसे यीशु मसीह को अनुसरण এবং करेंगे, কিভাবে তার পশ্চাৎগামী হব, कैसे उनके पीछे पीछे चलेंगे এবং তার কার্যভারকে কিভাবে আমি আমার কার্যভার হিসাবে ব্যবহার করব বা করব, उनके कामों को कैसे हम खुद के काम बनाकर हम लोग उसको सही से करेंगे। এবং সেই একই বিষয়ের আমরা দ্বিতীয় ভাগটা দেখছি और उस एक ही विषय का जो दूसरा भाग है वो आज हम लोग এবং देखेंगे তার শিরোনাম হচ্ছে और उसका जो शिरोनाम या उसका जो टॉपिक है আপনার খালি পাত্র কোথায়, आपका जो खाली कलश है वो कहाँ है, আপনার খালি পাত্র কোথায়। आपका खाली कलश कहाँ है। আমরা যদি দেখি প্রেরিত তার 4 অধ্যায় 20 পদ, और अगर हम लोग देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 4:20 पद में সেখানে বলছে কারণ আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা না বলিয়া থাকিতে পারি না। यहाँ पे लिखा है हम जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसे बताने से नहीं चूक सकते। হালেলুয়া। हालेलुया। আজকে যে বিষয়টা আমি আপনাদেরকে বলতে और চাইছি, आज जो विषय में हम लोग बोलना चाहते हैं যিশুর শিষ্যরা যিশুর সঙ্গে যখন ছিলেন और यीशु मसीह के शिष्य जब उनके साथ थे এবং তার কার্যগুলোকে তারা যা দেখেছেন, और उनके कार्य को जो उन्होंने देखा है শুধু দেখেছেন নয়, सिर्फ देखा है यही नहीं তারা দেখেছিল কার্য এবং যিশুর সুসমাচার তারা শুনেছিল। और वो लोग कार्य को भी देखे थे और यीशु मसीह के सुसमाचार को भी सुने थे যিশু যা বলেছিল তা তার আচার ব্যবহার তার কর্ম দ্বারা প্রকাশ করেছিল। और वो यीशु मसीह जो कुछ बोले थे उनके कार्य धारा और उनके सब तरह के उनके व्यवहार के द्वारा वो प्रकाश हुआ था। তিনি শিষ্যদের সেইভাবেই পরিচর্যা শিখিয়েছিলেন और उन्होंने अपने शिष्य को उसी तरह से सिखाया था। তারা যেন শুধুমাত্র সুসমাচার প্রচার নয়, তারা যেন নিজের জীবন ধারা দিয়ে যিশুকে বা তার বাক্যকে প্রমাণ করা বা দেখানো। और सिर्फ यीशु मसीह ने जो सिखाया था उसको सही से करना नहीं, मगर यीशु मसीह ने जो सिखाया था उनको और यीशु मसीह के आचरण आचरण उनके तरफ से भी प्रकाश हो पाए, इस तरह से उन्होंने काम किया था। যখন শিষ্যরা যিশুর কার্যকে দেখেছিল এবং সুসমাচার শুনেছিল और जब उनके शिष्य उनके कार्य को देखे थे और उनके सुसमाचार को सुने थे এবং সুসমাচারের সঙ্গে তাদের কার্য যখন মিলে গেছিল और उनके सुसमाचार के साथ उनके कार्य जब मिल गए थे এই শিষ্যদের জীবন বদলে গেছিল और इन शिष्यों का जिंदगी बदल गया था তারা অন্য ধরনের হয়ে গেছিল और वो लोग दूसरे तरह के हो गए তাদের थे, জীবন চরিত্র বদলে গেছিল। उनका जीवन चरित्र बदल गया था। আজকালকার মানুষদের ক্ষেত্রেও তাই, और आजकल के मनुष्य के क्षेत्र में वो ही होता है। আমাদেরও সেই রকম হওয়া প্রয়োজন हम আছে। लोगों को भी उसी तरह का होना এই चाहिए জন্য আমি দুটি পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে বিশেষ করে দেখাবো। और इसीलिए हम 2 पॉइंट आज इसमें से हम लोग दिखाएंगे। প্রথম পয়েন্ট, पहला जो पॉइंट है আমাদেরকে সুসমাচার শুনতে হবে और हम लोगों को सुसमाचार सुनना होगा। আমাদের লোকেদের কাছে যিশুর বিষয়ে কথা বলতে হবে हम लोगों को मनुष्य के पास यीशु मसीह के बारे में बोलना पड़ेगा এবং যিশুর যে ছোট ছোট গল্পগুলো আছে সেই গল্পগুলো বলতে হবে और यीशु मसीह के जो छोटा छोटा कहानी है वो सब कहानियों को भी बोलना होगा। এবং 2 নম্বর পয়েंट, और दूसरा पॉइंट जो है তাদের আমাদের জীবন দিয়ে যিশুর কাজকে দেখাতে হবে और हमारे जिंदगी के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को दिखाना पड़ेगा। এইটা দেখায় যে ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে और ये दिखाता है कि यीशु मसीह के साथ आपका व्यक्तिगत जीवन कितना गंभीर हुआ है এবং যিশুকে অনুসরণ করতে হবে और यीशु मसीह को अनुसरण करना होगा এবং যাদেরকে আপনি শেখাচ্ছেন তাদেরকেও ফিরিয়ে নিয়ে যিশুর পশ্চাৎগামী করতে হবে और जिनको आप ये सब बोल रहे हैं उनको भी लौटाना पड़ेगा और यीशु मसीह को अनुसरण करना सिखाना पड़ेगा। এবং আপনি যা বলছেন প্রচার করছেন সেই সমস্ত যেন মানুষেরা আপনার মধ্যে দেখতে পায় और आप जो कुछ भी बोल रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं यो मनुष्य भी वो सब चीजें आप में भी देख पाए। आमीन आमीन। गलातियों तार 1 अध्याय 15 থেকে 16 পদ और गलातियों उसका 1 अध्याय का 15 से 16 पद में कह रहा है তিনি বলছেন কিন্তু যিনি আমাকে আমার মাতার গর্ভ হইতে পৃথক করিয়াছেন এবং আপন অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন তিনি যখন আপন পুত্রকে আমাকে প্রকাশ করিবার সুবাসনা করিলেন যেন আমি পরজাতিগণের মধ্যে তাহার বিষয় সুসমাচার প্রচার করি তখন আমি
ক্ষণমাত্র রক্ত মাংসের সহিত পরামর্শ করিলাম না। और यहाँ पे लिखा हुआ है, किंतु परमेश्वर ने तो मेरे जन्म से पहले ही मुझे चुन लिया था और अपने अनुग्रह में मुझे बुला लिया था, ताकि वो मुझे अपने पुत्र का ज्ञान करा दे, जिससे मैं गैर यहूदियों की बीच उसके सुसमाचार को प्रचार करूं। उस समय तत्काल मैंने किसी मनुष्य से कोई राय नहीं ली। हालेलुया। हालेलुया। এখানে যে বিষয়টা বলছে, और यहाँ पे जिस विषय में बोल रहा है, এই বিষয়টা দুটি দিক দেখায়, দুটি জিনিস দেখায়। और ये जो विषय है ये दो तरफ दिखाता है। প্রথম বিষয়, ঈশ্বর তিনি আমাদের কাছে তার একমাত্র পুত্রকে প্রকাশ করেছেন যাতে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। और ये दिखा रहा है कि परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को हमारे पास प्रकाश किया है ताकि हम लोगों को परिवर्तन या परित्राण मिले। এবং 2 নম্বর, और दूसरा है, তিনি আমাদের মধ্যে তার পুত্রকে প্রকাশ করেছেন যাতে আমরা অন্যদের কাছে প্রচার করতে পারি। और उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे पास प्रकाश किया है ताकि हम लोग दूसरों के पास उनके सुसमाचार को प्रचार कर पाए। যখন আমরা जब हम এই বাক্য পড়লাম, जब हमने ये वचन को पढ़ा है, শেষের দিকে একটা বিষয় লেখা রয়েছে, और अंतिम भाग में एक विषय में लिखा हुआ है, ক্ষণমাত্র রক্ত মাংসের সহিত পরামর্শ করিলাম না। और कुछ निर्देश अनुसार रक्त मांस के साथ हम लोगों ने निर्देश नहीं लिया है। এর মানে হচ্ছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা আপনার কাছে আসলে আপনার প্রয়োজন নেই আপনার শরীরের কথা শোনা, কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টিপাত করার और প্রয়োজন जब আছে। कोई भी परिस्थिति आता है, ये आपको नहीं करना चाहिए कि आपके शारीरिक परिस्थिति को आप देखें, मगर परमेश्वर के हर एक इच्छा को आप पूर्ण करें। আমেন। आमीन। আমরা এখন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা গল্পের মধ্যে দিয়ে যা যিশু আমাদের শিখেছেন সেই উদাহরণগুলো দেখতে যাচ্ছি। और आज हम लोग वो दो कहानियां देखेंगे जो यीशु मसीह ने कहानियों के रूप में हमें बताया था। প্রথম গল্প হচ্ছে মথি 5 অধ্যায় 13 থেকে 16 পদ। और पहला जो कहानी है मत्ती उसका 13 अध्याय का 15 से 16 पद। সেখানে বলছে তোমরা পৃথিবীর লবণ। और यहाँ पे दिखा रहा है कि तुम लोग पृथ्वी के नमक हो। তো আমরা পড়ি, और हम लोग पढ़ते हैं, মথি তার 5 অধ্যায় 13 থেকে 16 পদে বলছে, তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণের স্বাদ যদি যায় তবে তাহা কি প্রকারে লবণের গুণবিশিষ্ট করা যাইবে, তাহা আর কোনো কার্যেই লাগে না, কেবল বাহিরে ফেলিয়া দেবার ও লোকেদের পদতল দলিত হইবার যোগ্য হয়। তোমরা জগতের দীপ্তি, পর্বতের উপরে স্থিত নগর গুপ্ত থাকিতে পারে না, আর লোকে প্রদীপ জ্বালাইয়া কাঠার নিচে রাখে না, কিন্তু দীপাদানের উপরেই রাখে, তাহাতে তাহা গৃহস্থিত সকল লোককে আলো দেয়। তদ্রূপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হোক, যেন তাহারা তোমাদের সৎ ক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করিতে পারে। मत्ती उसका 5 अध्याय का 13 से 16 पद में कह रहा है, तुम समूची मानवता के लिए नमक हो, किंतु यदि नमक ही बेस्वाद हो जाए तो उसे फिर नमकीन नहीं बनाया जा सकता है, वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा, केवल इसके कि उसे बाहर लोगों की ठोकरों में फेंक दिया जाए। तुम जगत के लिए प्रकाश हो, एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाए नहीं छिपाया जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि उसे दीपट पर रखा जाता है और वो घर के सब लोगों के प्रकाश देता है। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बयान करे। हालेलुया। हालेलुया। এই ঘটনায় দুটি বিষয় তুলে ধরেছে, और इस घटना में दो विषय को अच्छा से दिखाया गया है। দুটো উদাহরণ। दो उदाहरण। প্রথম উদাহরণ হচ্ছে তুমি একজন লবণ, और पहला उदाहरण है कि तुम नमक हो, দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে তুমি একজন জ্যোতি। और दूसरा उदाहरण है तुम ज्योति हो। আজকে দুটো বিষয়কে আমি আলাদাভাবে দেখাবো। और हम लोग आज इस दो विषय को अलग अलग तरह से दिखाएंगे। আমরা অনেকভাবে ব্যাখ্যা শুনেছি বাইবেল থেকে। और हम लोगों ने बहुत तरह से वचन को सुना है बाइबल से। লবণ কথা শুনলেই আমরা মনে করি আমাদেরকে স্বাদযুক্ত হতে হবে। और नमक जो अर्थ शब्द है उसको सुनने से क्या लगता है कि हम लोग को स्वादिष्ट बनना होगा। আর যার জন্য আমরা কি করি না, নুনকে একটা মশলা হিসাবে ব্যবহার করি। और हम लोग क्या करते हैं, नमक को एक मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, যাতে তরকারিগুলো খুব টেস্টি হয়, স্বাদ আসে। और ताकि वो जो सब कुछ तरकारी जो बनता है वो स्वादिष्ट बने। কিন্তু
मगर আমরা যদি সেই আগেকার দিনগুলো দেখি যেই সময় রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ ছিল না, और अगर हम लोग पहले के ज़माने में देखें जिस वक्त रेफ्रिजरेटर या फ्रिज नहीं होते थे, সেই সময় যারা শিকার করত মাংস আনতো বাড়িতে, और वो लोग जो लोग शिकार करके मांस को घर पर लाते थे, তারা কিভাবে মাংসকে টাটকা রাখতো? वो लोग वो मांस को ताज़ा कैसे रखते थे, তারা অনেক লবণ নিয়ে সেই মাংসকে কভার করত, और वो लोग क्या करते थे, बहुत नमक लेकर उस मांस को ढक देते थे या বা कवर करते थे। বা মাছ ধরলে তারা লবণ দিয়ে মাছগুলোকে যত্ন করে ঢেকে রাখতো। या अगर वो लोग मछलियां पकड़ते हैं तो मछलियों को भी नमक से ढक कर रखते हैं, আর সেই জায়গায় অনেক নুনের প্রয়োজন পড়ে। और उस वक्त क्या होता है, बहुत नमक का जरूरत पड़ता है। এই লবণের কাজ কি? ये नमक का काम क्या है, সে মাংসে বা মাছের মধ্যে পচন ধরতে দেয় না, और वो क्या करता है, वो मांस या मछली को सड़ने से रोकता है, আর সে বহু দিন একদম তরতাজা থাকে। और वो बहुत दिन तक तरोताजा रहता है। আর সেই মাংস তারা বহু দিন ধরে খেতে পারে বা সেই মাছ বহু দিন ধরে খেতে পারে। और वो लोग क्या करता था, वो मांस और मछली को वो लोग बहुत दिनों तक रख कर वो लोग खा सकते थे। আর এই যে উদাহরণ, এইতে আপনাকে আর আমাকে লবণ হতে বলছে। और ये जो उदाहरण है इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों को नमक होने के लिए बोला जा रहा है। লবণ হওয়া মানে কি আমাকে খুব কমেডিয়ান হতে হবে, और नमक मतलब क्या, हम लोगों को बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना पड़ेगा, লোককে যাতে হাসাতে পারি, लोगों को मजे दे सके, हंसा सके, লোককে খুশি রাখতে পারি, लोगों को खुश रख सके। এইটা উদ্দেশ্য নয়। ये उद्देश्य नहीं है, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে इसका उद्देश्य है আমরা যেন ঈশ্বরের বাক্যের লবণে পরিপূর্ণ থাকি, और हम लोग परमेश्वर के वचन का जो नमक है उसमें हम लोग परिपूर्ण रहे, যাতে সেই লবণ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে পাপের পচন না ধরাতে পারে, और वो ही नमक हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो पाप करते हैं उस पापों के द्वारा जो सड़ते हैं वो सड़न ना धरा सके, আমাদের জীবন যেন সুরক্ষিত এবং তরতাজা থাকে, हमारा जिंदगी सुंदर और तरोताजा रहे, যা অন্যের কাছে যখন প্রকাশ হবে সেটা বিরক্তকর বা টেনশন যুক্ত নয় বা ইগনোর করা বা এমন ব্যবহার যা মানুষ বুঝতে পারবে আমার ভেতরে অনেক ভাবে পেন ব্যথা রয়েছে, তা প্রকাশ করবে না। और ये हम लोगों को उसको प्रकाश करने से बचाएगा कि हम लोग बहुत ही दुखित है, हम लोग गुस्सा में हैं, हम लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, हम लोग हताशा में हैं, ये सब प्रकाश नहीं करेगा, बल्कि प्रकाश करेगा कि हम लोग का जिंदगी अच्छा है और अच्छे से गुजर रहा है। আর যখন আপনি লবণযুক্ত থাকবেন আপনার ভিতরে পেন থাকবে না। और आप जब नमक में युक्त रहेंगे, अपनी जिंदगी में नमक रखेंगे, तो आपकी जिंदगी में ये सब कुछ नहीं रहेगा, আপনার জীবনে পাপের পচন ধরবে না। और आपकी जिंदगी में पाप का पचन या पाप सड़ा देता है वो नहीं रहेगा, কিন্তু আপনার জীবন তরতাজা ঈশ্বরের অনুগ্রহে পরিপূর্ণ থাকবে, और आपका जिंदगी ताजा रहेगा परमेश्वर के अनुग्रह के सहित। এবং আপনি যখন কাউকে সেই সুসমাচার দিবেন সে কিন্তু আপনার সুসমাচার এবং আপনার জীবনের মধ্যে দিয়ে একই চরিত্র দেখতে পাবে। और आप जब किसी को सुसमाचार प्रचार करेगा वो आपकी जिंदगी का रहन सहन और वो प्रचार में आप कोई भी अंतर नहीं देख पाएगा। আপনি যখন তরতাজা হবেন তখন জেনে রাখুন খ্রিস্ট ধর্ম উন্নত হবে এবং খ্রিস্ট ধর্মের সেই প্রভাব আপনার চারিপাশে পড়বে। और आप जब तरोताजा होइएगा तो ख्रिस्ट धर्म उन्नत होगा, और वो उन्नत ख्रिस्ट धर्म आपके आसपास के लोगों में प्रभावित होगा। আপনার লবণযুক্ত জীবন আপনি দেখতে পাবেন অন্যজনের জীবনে এবং আপনার আশেপাশের পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। आपका जो जिंदगी है वो नमक के द्वारा जो तरोताजा रहेगा उसका परिवर्तन आपके आसपास के लोगों में और परिस्थिति में देखा जाएगा। আপনার সমাজে পরিবর্তন হবে, आपके समाज में परिवर्तन होगा, আপনার স্থানকে আশীর্বাদ যুক্ত করবে, आपके स्थान को आशीष में भर देगा, আপনার অবিশ্বাসী প্রতিবেশীর জীবনে আশীর্বাদ এবং প্রার্থনা নামিয়ে আনবে। आपके अविश्वासी जो पड़ोसी है उसके जिंदगी में परिवर्तन और प्रार्थना लाएगा। একটা उदाहरण দিই, और एक उदाहरण देते हैं, আমাদের এক বোন লিলিমা নামে যে শিলিগুড়িতে থাকে, और एक उदाहरण देते हैं, हमारी एक बहन है नीलिमा, वो जो सिलीगुड़ी में रहती है, তিনি একটা চার্চের বিশ্বাসী, वो एक चर्च की विश्वासी है, আর সে যখন সুসমাচার পায় और वो उसको जब सुसमाचार मिलता है এবং সে যখন রিয়েলাইজ করে যে তার জীবনে চুরি থাকা পাপ, और वो जब रियलाइज करती है या उसको सोच में मजबूर हो जाती है कि चोरी करना पाप होता है, এবং চুরি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে দেয়, और चोरी परमेश्वर के साथ संपर्क को तोड़ देता है, তখন সে সিদ্ধান্ত নিল तब उसने सिद्धांत लिया এবং নিজের সিদ্ধান্ত
সিদ্ধান্ত তিনি কিন্তু অটল রইল। और अपने सिद्धांत में वो अटल थी। তিনি একজন কার্যকারী ছিলেন একটা চা বাগানের কোম্পানি যেখানে চা তৈরি হয়। और वो एक कर्मचारी थी एक चाय बागान की कंपनी में जहाँ चाय बनता था। আর সে যতবার সেখানে কাজে যেত, और वो जितना बार वहाँ पे काम पर जाती थी, যখন এই সুসমাচার শোনার পর যখন কাজে যেত তার জীবন আলাদা হয়ে গেছিল, এবং সুসমাচার শোনার আগে তার জীবন আলাদা ছিল। और वो सुसमाचार सुनने के बाद जब वो काम पर जाती थी उसका जिंदगी बदल गया था, और वो सुसमाचार सुनने से पहले जब काम पे जाती थी तब उसका जिंदगी कुछ और था। তার আগের জীবন কি ছিল? और उसका पहले वाला जीवन क्या था? তিনি যখনই যেত তার সহকর্মী সমেত সবাই কিছু না কিছু ওখান থেকে চুরি করে আনতো। ধরুন চায়ের পাতা কিছুটা মুঠো করে পকেটে নেওয়া, প্যাকেটে করে পকেটে নেওয়া, লুকিয়ে চুরিয়ে কি করে চা বার করে আনতো। और वो सुसमाचार पाने से पहले जब वो काम पे जाती थी तो उसके सहित कई कर्मचारी क्या करते थे, चाय पत्ता चोरी करते थे। चाय पत्ता चोरी करके पॉकेट में भरते थे, लिफाफे में भरते थे, या अपने कमीज के अंदर घुसाते थे, चोरी करते थे। কিন্তু সে যখন সিদ্ধান্ত নিল मगर उसने जब सिद्धांत लिया যে আমি আর চুরি করব না, कि मैं और चोरी नहीं करूंगी, তখন সে কি করতো? तब उसने क्या किया, রোজ বেরোবার সময় সে সবার সামনে নিজের কাপড় ঝেড়ে পকেট বার করে লোককে দেখাতো আমি কিছু নিইনি। और वो क्या करती थी, वो अपने कपड़े को झाड़ती थी, अपने पॉकेट को निकाल के दिखाती थी कि देखो मैंने कुछ चोरी नहीं किया है। আর এইটা লোকেরা দেখতো, और ये लोग देखते थे, আর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল और वो लोग उनको पूछे थे, এটা তুমি কি করছো? ये तुम क्या कर रही हो? সে বলল আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আমি কোনো দিন চুরি করব না, और उसने कहा कि मैंने सिद्धांत लिया है कि मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगी, এবং ভুল করেও আমার পকেটে যেন এখানকার কোনো জিনিস না চলে যায়। और गलती से भी मेरे पॉकेट में यहाँ का कोई सामान नहीं आना चाहिए। আর যখন তার সহকর্মীরা এটা দেখতে পেল, और जब उसके सहकर्मी ये देखे थे, তারাও আস্তে আস্তে তার দৃষ্টিভঙ্গিটাকে বুঝতে পারলো এবং তার দৃষ্টিভঙ্গিতে যেতে শুরু করলো। और जब उनके बाकी सहकर्मी जब उनको देखते थे उनका दृष्टि उनके तरफ परिवर्तन हुआ, और वो उसके दृष्टि के अनुसार उसको देखने लगे। এই বিষয়টা ম্যানেজারের চোখেও পড়লো, और ये जो विषय है वो मैनेजर की तरफ भी गया, এবং ম্যানেজার তার মালিককে গিয়ে বলল, और मैनेजर ने क्या किया, उसके मालिक के जाके बोला, আর মালিকও সেটাকে অনুসরণ করলো এবং ফলো করলো, আর দেখলো সেই মেয়েটা সত্যি বিশ্বস্তভাবে তার কাজে রয়েছে। और मालिक ने भी इस बात को सुनने के बाद फॉलो किया, और उसने देखा कि लड़की सच में विश्वास सहित काम कर रही है। তখন সে সিদ্ধান্ত নিল और उसके बाद उसने सिद्धांत এই लिया, মহিলাকে চাকরিতে উন্নত পোস্টে দেওয়া যাক। और तब उस मालिक ने सिद्धांत लिया कि इस लड़की को नौकरी में उन्नत पोस्ट दिया जाए। আর তিনি এক ধাপ নয়, দু ধাপ নয়, 3 ধাপ উন্নত পোস্টে তাকে দিল। और वो एक धाप नहीं, 2 धाप नहीं, मगर 3 धाप में उसको बढ़ोतरी मिला, उसको प्रमोशन मिला। শুধু 3 ধাপ প্রমোশন পেল এমন নয়, তার স্যালারিতেও 3 ধাপ প্রমোশন হলো। और सिर्फ 3 धाप प्रमोशन मिला उसको, ऐसा नहीं है, मगर उसके सैलरी उसके वेतन में भी उसको प्रमोशन मिला। ঈশ্বরের বাক্যে লবণ যখন সে নিজের জীবনে আনলো, তার প্রতিফল হলো যে সে তার পরিবেশকে পরিবর্তন করলো এবং তার সহকর্মীরাও পরিবর্তন হলো। और सिर्फ वो नहीं बल्कि उसके जो सहकर्मी है वो भी परिवर्तन हुए। हालेलुया। हालेलुया। আরেকটা উদাহরণ আমরা বাইবেল থেকে দেখি। और एक उदाहरण जो हम लोग बाइबल से देखेंगे, যোসেফের ঘটনাটা যদি দেখি, यूसुफ का घटना हम लोग देखेंगे। যোসেফের জীবন यूसुफ का जिंदगी একটা লবণযুক্ত ছিল, एक नमक युक्त था उसका जिंदगी। তার জীবন আশীর্বাদে পরিপূর্ণ ছিল। उसका जिंदगी आशीष से भरा हुआ था। সে যেখানে গেছিল সেখানে সে পরিবর্তন দেখতে পেয়েছিল। और वो जहाँ भी गया था वहाँ पे ही वो परिवर्तन देखा था। যেখানে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিনে সেই দেশেও সে পরিবর্তন দেখতে পেয়েছিল। और वो जिस जगह से उसको खरीद कर ले जाया गया था उस देश में भी परिवर्तन आया এবং পরবর্তীকালে যেখানে কারাগারে সে বন্ধ ছিল সেই কারাগারে পরিবর্তন দেখেছিল। और जिस जेल खाने में वो बंद था उस जेल खाने में भी परिवर्तन देखा गया। এবং পরে যখন খরা নামে তখন সে তো সেই রাজ্যের আশীর্বাদের কারণ ছিল। और जब उस देश में पूरा सब कुछ सूखा पड़ गया उस देश के लिए भी वो आशीष का कारण था। এবং তার পাড়া প্রতিবেশী দেশ এবং তার বাবা এবং তার ফ্যামিলি যেখানে থাকতো সেই দেশকেও তারা আশীর্বাদ করতে পেরেছিল। और वो उसका पड़ोसी देश और उसका पिताजी और उसके भाई जो देश में रहते थे उस देश में भी आशीष उतर आया था। আমরা এই আশীর্বাদ দেখতে পাই কারণ তার জীবনে লবণ ছিল। हम लोग ये आशीष को देख सकते हैं क्योंकि
उसके जिंदगी में परमेश्वर का आशीष था और वो नमक से भरा हुआ था। আপনি একজন বিশ্বাস হিসাবে আপনার জীবনকে একটা সঠিক পদ্ধতিতে পরিচর্যা করার প্রয়োজন আছে। और आप एक विश्वासी होने के अनुसार आपकी जिंदगी को एक सटीक परिचर्या क्षेत्र में आपको लाने का जरूरत है। আপনার সমস্ত বাহ্যিক বিষয়কে আপনাকে খাদে ফেলে দেওয়া উচিত। और आपके जो भी गलत विषय है आपकी जिंदगी में वो सबको आपको खाद में या गड्ढे में फेंक देना चाहिए এবং সেইগুলো চিরকালের জন্য শেষ করার প্রয়োজন और আছে। वो सबको जिंदगी से आपको निकाल कर फेंक देना चाहिए। চিন্তা করুন, सोचिए আপনি কোনো একজনের কাছে গেলেন যে ঈশ্বরকে জানে না এবং মদ্য পায়, সে মদ খায়। और आप ऐसे एक व्यक्ति के पास गए जो परमेश्वर को नहीं जानता है मगर वो बहुत ही ज्यादा दारू पीता है या दारू पीता है वो, আর আপনিও তার সঙ্গে বসে মদ খেয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে যিশু আপনাকে উদ্ধার করতে চায়, তাহলে আপনার শুধু কথা দেখতে পাবে কিন্তু আপনার কাজে তা প্রমাণ পাবে না। और आप भी अगर उसके साथ दारू पीने लगे और दारू पीते हुए उनको कहे कि परमेश्वर तुमको उद्धार करेंगे, तो आपके बात में और आपके जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। হালেলুয়া। हालेलुया। তাহলে আপনাকে কি করতে হবে? লবণযুক্ত হতে গেলে আপনার কথায় এবং আপনার ব্যক্তিগত জীবনের দুটোই পরিবর্তন থাকা দরকার। और अगर आपका जिंदगी में परमेश्वर का नमक भरा हुआ होना चाहिए होना है तो आपके बातों के साथ आपकी जिंदगी का भी मेल होना चाहिए। আপনি একজন বিশ্বাস হিসাবে আপনি লোকের কাছে ভালো ভালো সুসমাচার তুলে ধরছেন এবং বাড়িতে গিয়ে আপনি বউ পিটাচ্ছেন, তাহলে আপনার কার্যে এবং আপনার কথার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। और अगर आप लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं फिर घर लौटकर आपके पत्नी को आप पीट रहे हैं, तो आपके जिंदगी में बहुत अंतर है। इस जिंदगी को आपको परिवर्तन करना चाहिए। আপনার কথায় এবং আপনার কার্যে লবণ থাকা দরকার। आपके बातों में और आपके कार्य में परमेश्वर का नमक होना चाहिए। হালেলুয়া। हालेलुया। সেই জন্য इसीलिए আপনাকে বুঝতে হবে आपको समझना होगा আপনার জীবন লবণযুক্ত যাতে আপনার সম্পূর্ণ শরীরে এবং আপনার কথাই হতে পারে। और आपका जिंदगी में नमक भरा हुआ है, नमक से परिपूर्ण है, वो आपके बातचीत से और आपकी जिंदगी बिताने के तरीके में नजर आना चाहिए। সুসমাচার প্রচার প্রত্যেক পালক বা লিডার্সের কাজ নয়। और सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना एक पादरी पास्टर या एक लीडर का सिर्फ काम नहीं है। এইটা প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাজ। যতজন যিশুকে জেনেছে সবার উচিত তারা যেন যিশু নাম প্রচার করে। और ये हर एक विश्वासी, हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर को जाना है, हर एक व्यक्ति का काम है सुसमाचार को प्रचार करना। আপনি শুধু মণ্ডলীতে স্থায়ী হবেন আর কোনো কিছু করবেন না, আপনি আপনাকে মণ্ডলীর খাঁচায় বন্ধ করে রাখছেন। आप सिर्फ मंडली में आएंगे और मंडली में ही आप स्थित रहेंगे, तब आप क्या कर रहे हैं? आप मंडली का जो पिंजरा होता है उसमें आपने खुद को बंद कर लिया है। জেনে রাখবেন মণ্ডলী সাথে থাকা প্রয়োজন কিন্তু মণ্ডলীর কাজকে করার প্রয়োজন আছে। और मंडली में रहना जरूरी है मगर उसके साथ साथ मंडली का काम करना भी जरूरी है। মণ্ডলীর কাজ হচ্ছে সুসমাচার প্রচার করা। मंडली का काम है सुसमाचार को प्रचार करना। কেউ সুসমাচার প্রচার করতে হবে। आपको भी सुसमाचार प्रचार करना होगा। জেনে রাখবেন একটা মাংসকে যদি লবণ দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়, और एक बात को याद रखिए, अगर किसी मांस को नमक के साथ ढका जाता है যাতে পচন না ধরে, ताकि वो सड़े ना, আর যদি লবণ কোনোভাবে সরে যায় যেই জায়গা থেকে সেই জায়গা কিন্তু পচন শুরু হয়ে যায়। और उस जगह से जहां से वो नमक हट जाता है उस जगह सड़ना शुरू हो जाता है। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনার জীবন যেন লবণযুক্ত থাকে যাতে সেই পাপের পচন আপনার শরীরে বা আপনার আত্মায় আপনার কথায় যেন না প্রভাব পড়ে। और आपका जिंदगी में वो नमक रहना चाहिए ताकि वो नमक कहीं से भी ना हटे, ताकि आपके बातों से, आपके आचार व्यवहार से या आपके किसी भी तरह के व्यवहार में वो पचन या वो नमक नहीं हटना चाहिए। হালেলুয়া। हालेलुया। এবং 2 নম্বর যেটা और दूसरा जो विषय है, জ্যোতির কথা উল্লেখ করেছিল, ज्योति का बात जो बोला है, এই জ্যোতি ये ज्योति পৃথিবীর আলো, पृथ्वी का जो रोशनी है, সেই মতন আমাদেরকেও আলোকিত হতে হবে। और उसी तरह से हम लोगों को भी चमकना होगा। আপনি আলোকিত মানে আপনাকে আরো বেশি ফর্সা হতে হবে।
और चमकना मतलब क्या? आपको और ज्यादा गोरा होना होगा, আপনাকে অনেক ক্রিম ইউজ করতে হবে, आपको बहुत क्रीम यूज करना होगा, প্রত্যেক দিন মেকআপ করতে হবে। हर दिन मेकअप करना होगा। এটা আপনার শরীরের নয়, আপনার ভেতরের আলোর কথা বলছে। ये आपके शरीर का नहीं, आपके अंदर का जो रोशनी है उस बारे में बोल रहा है। আপনি সত্যকে জানার জন্য আলোর প্রয়োজন, যেটা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে রয়েছে। और आपको सत्य से चमकने का विषय में बोला जा रहा है, जो परमेश्वर आपको कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। যদি মতি 5 তার 14 পদ দেখি, और मती उसका 5 का 14 पद में हम लोग अगर देखते हैं, তোমরা জগতের দীপ্তি, পর্বতের উপরে স্থিত নগর গুপ্ত থাকতে পারে না। और यहाँ पे लिखा है, तुम जगत के लिए प्रकाश हो, एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाई नहीं छिपाया जा सकता। हालेलुया। हालेलुया। আমরা গত রবিবার যে বাক্য প্রচার শুনেছি, और पिछला रविवार को जो वचन हम लोगों ने सुना था, प्रचार सुना তাতে था, যে গল্পগুলো তুলে ধরেছি, और उसमें जो सब कहानियां बोला गया था, লুকের 15তে लूका का 15 अध्याय में से তার মধ্যে একটা গল্প ছিল একজন মহিলার যার 10টি সিকি ছিল, রূপোর সিকি। और उसमें से कहानी था जो एक महिला का 10 चांदी का सिक्का था, আর সেখানে সে একটাকে হারিয়ে ফেলেছিল, और उसमें से उसने एक को खो दिया था, আর ঘরের কোনো এক জায়গায় পড়ে গেছিল। और वो एक घर के किसी कोने में गिर गया था। তার ঝাড়ু দেওয়াটা যথেষ্ট ছিল না, उसका झाड़ू देकर साफ करना सिर्फ सीमित नहीं था, তাকে আলো জ্বালিয়ে বাতি জ্বালিয়ে খুঁজতে হয়েছিল। उसको रोशनी दिखाकर, उसको रोशनी देकर उसको ढूंढना पड़ा। যতক্ষণ না সে খুঁজে পেয়েছিল, সে কোনোভাবেই শান্তি পায়নি। और जब तक उसे ढूंढ कर नहीं मिला, तब तक उसको शांति नहीं मिला। আলো মানে হচ্ছে যিশুর প্রতিচ্ছবি। और रोशनी मतलब है यीशु मसीह का छवि। আলো তখন প্রয়োজন হয় যখন যে জিনিস হারিয়ে যায় বা যে কেউ হারিয়ে যায়। और रोशनी का इस्तेमाल कब होता है? जब कुछ खो जाता है या कोई इंसान खो जाता है। এবং যখন আমরা কিছু খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি, যখন কাউকে খুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করি, তখন আলোর প্রয়োজন আছে। और जब हम लोग कुछ ढूंढते हैं या किसी को ढूंढ कर देते हैं, तब हम लोगों को रोशनी का जरूरत पड़ता है। যখন আপনি সুসমাচার প্রচার করতে যাচ্ছেন, তাকে খুঁজে বার করতে যাচ্ছেন, আর আপনার মধ্যে যিশুর আলো থাকা প্রয়োজন আছে। और अगर आप किसी को सुसमाचार प्रचार करने जा रहे हैं या किसी को ढूंढने जा रहे हैं, उस वक्त यीशु मसीह का रोशनी आपके साथ होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। মতি 5:14 বলছে, তুমি পৃথিবীর আলো। और मती उसका 5 का 14 में बोल रहा है, तुम जगत के रोशनी हो। এখন আমাকে আর আপনাকে যারা সুসমাচার জানি, যারা যিশুকে জানি, তিনি আমাদেরকে আলো স্বরূপ ব্যবহার করতে চাইছে। और आप और मैं जो लोग सुसमाचार को जानते हैं, हम लोगों को परमेश्वर रोशनी के अनुजाई इस्तेमाल करना चाहते हैं। ঈশ্বর এবং যিশুর পরিকল্পনা অনুসারে আমরা প্রত্যেকে পবিত্র আত্মার আলোয় আলোকিত। और हमारे जो हम जो कुछ भी सुनते हैं या परमेश्वर के जानते हैं, उसके महिमा से हम लोग उसके स्वरूप हम लोग प्रकाशित हो चुके हैं। তিনি কেন আমাদের পবিত্র আত্মা দিয়েছে? যাতে তার আগুনে আমরা জ্বলে আলোকিত হতে পারি। और क्यों उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया है? ताकि उनके आग में जलकर हम लोग आलोकित या प्रकाशित हो। এবং যারা অন্ধকারে রয়েছে তাদের কাছে সেই আলো প্রকাশ করতে और পারি। जो लोग अंधेरे में है, वो लोग के पास भी वो प्रकाश हो या उसको रोशनी मिले। এবং ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যেন আমাদের সম্পর্ক গঠন হয় এবং প্রতিদিন আমাদের আলোকে জ্বালিয়ে রাখতে পারি। और व्यक्तिगत जीवन से हमारा पवित्र आत्मा के साथ संपर्क गठन हो, और उस रोशनी को हम लोग प्रतिदिन खुद में जलाकर रख सके। ঈশ্বর আমাদের মধ্যে খ্রিস্টকে প্রকাশ করেছেন, और परमेश्वर ने हमारे अंदर से ख्रिस्ट को, यीशु मसीह को प्रकाश किया है। এবং ঈশ্বর চান আমরা যেন অন্যের মধ্যে খ্রিস্টকে প্রকাশ করতে পারি। और ख्रिस्ट चाहते हैं कि हम लोग दूसरों में भी उनको प्रकाशित करें, এবং তাদেরকে পবিত্র আত্মার পবিত্র আলোতে জ্বালিয়ে তুলতে और পারি। उनको भी पवित्र प्रकाश से उनको भी हम लोग उज्जवल करें। আমাদের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ যেন তারা পায় যারা এখনো পর্যন্ত তাকে চেনে না। और हमारे माध्यम से उनको परमेश्वर से साक्षात मिले, जो अभी भी उनको नहीं पहचानते हैं। কেন আপনাকে বলছে? क्यों आपको बोल रहा है? কেন আপনার এই কার্য করা প্রয়োজন আছে? क्यों आपको ये कार्य करने का प्रयोजन है? আপনি যিশুকে জেনেছেন, পরিত্রাণ পেয়েছেন, তাই এই কাজ কি আপনার? और आपने यीशु मसीह को जाना है, आपको परित्राण मिला है, कि तो क्या ये काम सिर्फ आपका है? কেন আপনার জন্য এই কাজ? क्यों आपके लिए ये काम? প্রথম পিতর 2:9-10 পদে বলছে, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 9 से लेकर 10 पद में कह रहा है, কিন্তু তোমরা মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি
ঈশ্বরের নিজস্ব প্রজাবৃন্দ যেন তাহারই গুণকীর্তন করো, যিনি তোমাদেরকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য জ্যোতির মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন। পূর্বে তোমরা প্রজা ছিলে না, কিন্তু এখন ঈশ্বরের প্রজা হইয়াছ। দয়াপ্রাপ্ত ছিলে না, কিন্তু এখন দয়া পাইয়াছ। यहाँ पे कह रहा है, किंतु तुम तो चुने हुए लोग हो, याजकों का एक राज्य, एक पवित्र प्रजा के ऐसा नर समूह जो परमेश्वर का अपना है, ताकि तुम परमेश्वर के अद्भुत कर्मों की घोषणा कर सको। वो परमेश्वर जिसने तुम्हें अंधकार से उद्धार किया है, प्रकाश में बुलाया। एक समय था जब तुम प्रजा नहीं थे, किंतु अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो। एक समय था जब तुम दया के पात्र नहीं थे, किंतु अब तुम पर परमेश्वर ने दया दिखाई है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনাকে এটা বুঝতে হবে, आपको ये समझना होगा, আপনি উদ্ধার পেয়েছেন প্রভু যিশুর মাধ্যমে। आपको उद्धार मिला है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। আপনি অন্য থেকে আলাদা হয়ে গেছেন, आप दूसरों से अलग हो गए हैं। আপনি তার সন্তান হবার অধিকার পেয়েছেন। आप उनके संतान होने का आपको अधिकार मिला है। আপনি এই জগতের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিবেন না। आप इस जगत के साथ खुद को मत मिलाइए। আপনি এই জগতের লোক নয়, आप इस जगत के लोग नहीं हैं। আপনি ঈশ্বরের প্রেরিত একজন জগতের আলো। और आप ईश्वर के प्रेरण किए हुए एक अलौकिक रोशनी है। আপনার জীবন ধারায় পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন আছে, সাধারণ মানুষের মতন নয়। और आपके जीवन धारा को परिवर्तन होने का जरूरत है, दूसरे लोगों की जिंदगी के जैसे नहीं। আপনি আগে যা করতেন এখন আর তা করতে পারেন না। और आप पहले जो करते थे अभी वो आप नहीं कर सकते। আপনার জীবনে যিশুর রাজ্য বা যিশুর কার্য প্রকাশ পাওয়া और উচিত। आपके जिंदगी में परमेश्वर का राज्य या यीशु मसीह का कार्य प्रकाश होना चाहिए। এখন আপনার জীবনে যিশু নামকে ঘোষণা করা, অন্যের কাছে যিশুর বিষয় বলা, সবাইকে জানানো যে আপনি ঈশ্বর দ্বারা আলোকিত। और अभी आपका जो कार्य है वो है यीशु मसीह के बारे में बोलना, उनके बारे में प्रचार करना और उनके रोशनी को हर उस इंसान के पास पहुंचाना जो उनको जानते नहीं है। আপনি এটা জেনে রাখুন, আপনাকে অন্যকে ধরার জন্য জেলে করা হয়েছে। और आप ये समझ के रखिए, दूसरों को पकड़ने के लिए आपको वो मछुआरे बनाया गया है। আপনি একজন মনুষ্য ধরা জেলে, और आप वो मनुष्य पकड़ने वाले मछुआरे हैं। আর সেই জন্য और इसीलिए আমরা আমাদের মণ্ডলীতে এইবারে যে ইস্টার স্যাটারডে আছে, और इस बार इसीलिए हमारे मंडली में जो ईस्टर या पुनरुत्थान रविवार का जो पुनरुत्थान शनिवार है, আমরা সেই দিন একটা বিশেষ প্ল্যান করেছি। और उस दिन हमने एक विशेष कुछ प्लान किया है। প্ল্যান কি? प्लान क्या है? আমরা সেই দিন অন্যদের জন্য সময় কাটাবো, অন্যদের কাছে সুসমাচার নিয়ে যাব। और उस दिन हम लोग दूसरों के पास पहुंचेंगे और दूसरों के पास परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करेंगे, তাদের কাছে আলো প্রকাশ করব। उनके पास रोशनी को प्रकाश करेंगे। আপনার এখন থেকে প্রিপারেশন নেওয়া দরকার বা প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। और आपको अभी से प्रस्तुति लेना है या आपको खुद को प्रिपेयर करना है। আপনি যেন যে এখনো পর্যন্ত যিশুকে জানে না তার কাছে সুসমাচার প্রচার করতে और পারেন। अभी तक जो परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके पास जाकर सुसमाचार को प्रचार करना, কারণ আপনি একজন খ্রিস্টের রাজদূত। क्योंकि आप परमेश्वर के राजदूत हैं। আপনি ঈশ্বরের দিক থেকে একজন রিপ্রেজেন্টেটর। और आप परमेश्वर की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटर है। আপনি ঈশ্বরের জায়গা নিজেকে দেখিয়ে বলা যে আমি যেই জায়গা থেকে এসেছি সেই জায়গা কত ভালো। और आपको खुद को दिखाकर ये बोलना है कि मैं जिस जगह से आया हूँ वो जगह कितना अच्छा है। দ্বিতীয় সেকেন্ড করিন্থিয়ান্স তার 5:20 বলছে, दूसरा करिन्थियो उसका 5 अध्याय का 20वां पद में कह रहा है, অতএব খ্রিস্টের পক্ষে আমরা রাজদূতের কর্ম করিতেছি, ঈশ্বর যেন আমাদের দ্বারা নিবেদন করিতেছেন, আমরা খ্রিস্টের পক্ষে এই বিনতি করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও। इसलिए हम मसीह के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा तुम्हें चेता रहा है। मसीह की ओर से हम तुमसे विनती करते हैं कि परमेश्वर के साथ मिल जाओ। हालेलुया, हालेलुया। আমরা খ্রিস্টের রাজদূত। हम लोग
ख्रिस्ट के राजदूत हैं। আমরা স্বর্গকে মানুষকে দেখাবার বা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে দেখাবার জন্য ঈশ্বর আমাদেরকে ব্যবহার করছে। और हम लोग वो स्वर्ग राज को दिखाना या परमेश्वर की परिकल्पना को दिखाने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। তিনি আমাদেরকে স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হিসাবে প্রেরণ করেছে। और वो लोग हम लोगों को स्वर्ग राज के अधिकारी स्वरूप हम लोगों को प्रेरण किया है। আমরা যেন তাদেরকে সাহায্য করতে পারি কিভাবে ঈশ্বরের কর্মী বা ঈশ্বরের যোগ্য হয়ে উঠতে পারি। और हम लोग उनको मदद करेंगे कि कैसे वो लोग परमेश्वर के सहकर्मी या उनके योग्य बन सके। আমরা এই পৃথিবীতে আছি কিন্তু এই পৃথিবীর ভাগীদারি নয়। हम लोग इस पृथ्वी में है मगर इस पृथ्वी के जैसे हम लोग नहीं है। ভাগীদারি নয়। हम लोग इस पृथ्वी के भागीदारी नहीं है। আমেন। आमीन। আমরা আসল রাজ্যের অধিকারী। हम लोग जो असली जो राज्य है उनके अधिकारी हैं। আমরা আসলে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। हम लोग स्वर्ग राज के अधिकारी हैं। কিন্তু আমাদের এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের দূত হয়ে পাঠানো হয়েছে। और इस पृथ्वी में हम लोगों को परमेश्वर का या परमेश्वर का दूत बनकर भेजा गया है। একজন রাজদূত কি আচার ব্যবহার করে? एक राजदूत कैसा आचार व्यवहार करता অন্য है? দেশে গিয়ে এই দেশের রাজদূত অন্য দেশে গিয়ে কিভাবে আচার ব্যবহার করা और উচিত? एक देश का राजदूत दूसरे देश में जाकर कैसे आचार व्यवहार करता है? অন্য এই দেশের রাজদূত অন্য দেশে গিয়ে যদি খারাপ আচরণ করে তার কথা কেউ শুনবে না। और इस देश का राजदूत अगर कहीं और जाकर बहुत गलत तरीके से आचार व्यवहार करता है तो ये सही नहीं होगा। কেউ তার কথা শুনবে না। कोई उनके बात को नहीं सुनेंगे। আমরা যখন সুসমাচার প্রচার করি हम लोग जब सुसमाचार को प्रचार करते हैं তখন আমাদের মনে রাখা দরকার तब हम लोगों को याद रखना चाहिए যে আমরা কেবল সুসমাচার বহনকারী। और हम लोग सिर्फ सुसमाचार को कंधे पर लेकर चलेंगे या वहन करेंगे ऐसा नहीं है। আমরা একজন সুসমাচার বহনকারী। हम लोग सुसमाचार को वहन करते हैं। বহনকারী আমরা। वहन करते हैं या वहनकारी है। আমেন। आमीन। আমরা কেবল স্বর্গ থেকে আসা ঈশ্বরের বার্তা প্রদান করি। और हम लोग सिर्फ स्वर्ग से जो परमेश्वर का वचन आता है उसको हम लोग पहुंचाते हैं। আমরা কেবল সেই কথা বলি যা আমরা শুনেছি। और हम लोग वही बात करते हैं जो हम लोगों ने सुना है। আমরা যিশুর কথা বলি। हम लोग यीशु मसीह की बात करते हैं। আমরা যা দেখেছি যিশুর মাধ্যম দিয়ে সেইগুলো বলি। और हम लोग जो यीशु मसीह के माध्यम से देखे हैं वो सब बोलते हैं। লোকেরা যদি প্রথমবার আপনার কাছে থেকে সুসমাচার পাওয়ার পর আপনার কথা না শোনে और अगर कोई इंसान पहले आपसे प्रचार सुनने के बाद आपका बातों को ना सुने আপনার হতাশা নিরাশা হওয়ার দরকার নেই। आपको दुखित होने का या हताशा होने का जरूरत नहीं है। আপনার তার হৃদয় বীজ বোনার প্রয়োজন ছিল, আপনি বীজ বুনতে থাকুন। और आपको उसके हृदय में वो बीज को उत्पन्न करना है और उस बीज को आप उत्पन्न करते रहिए। এবং বাকি কাজ পবিত্র আত্মা করবে। और बाकी का काम पवित्र आत्मा करेगा। কিছু লোককে 7 বার বলার থেকেও অধিক বলতে হয়। और किसी किसी व्यक्ति को 7 बार से ज्यादा बोलने का जरूरत पड़ता है। তারপরে সে শুনতে চেষ্টা করে। उसके बाद वो सुनने का कोशिश करता আপনি है। বলতে থাকুন, আপনি থামবেন না। आप बोलते रहिए, आप रुकिए मत। কথা বলতে হবে। बातें बोलना पड़ेगा। উদাহরণ उदाहरण কর্নেলিয়াস कर्नेलियस। পেরিতে 10 অধ্যায় 1 থেকে 3 পদে রয়েছে কর্নেলিয়াসের বিষয়। प्रेरितों का काम उसका 10 का 1 से लेकर 3 पद में ये है। কর্নেলিয়াতে কর্নেলিয় নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। कर्नेलियो में कर्नेलियस नाम का एक व्यक्ति था। তিনি ইতালীয় নামক সৈন্য দলের একজন সেনাপতি। वो इतालिय नामक एक दल का सैन्य दल था। তিনি ভক্ত ছিলেন। वो एक भक्त थे এবং সমস্ত পরিবারের সহিত ঈশ্বরকে ভয় করিতেন। और वो अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर से बहुत डरते थे। তিনি লোকদেরকে বিস্তর দান করিতেন। वो लोग लोगों को दान करते थे এবং সর্বদা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেন। और वो परमेश्वर के पास हर वक्त प्रार्थना करते थे। এবং একদিন বেলা প্রায় নবম ঘটিকা মানে 9টার সময় और एक दिन 9 बजे তিনি স্পষ্ট দর্শন দেখিলেন। वो उनको एक स्पष्ट दर्शन देखने को मिला। ঈশ্বরের এক দূত তাহার নিকটে ভিতরে আসিয়া বলিলেন, কর্নেলিয়াস। और एक स्वर्गदूत उनके निकट आकर उनसे कहा, कर्नेलियस। আপনি যদি এই ঘটনায় দেখতে পান একজন দূত কর্নেলিয়াসের কাছে আসে। और आप इस घटना में देखेंगे एक दूत कर्नेलियस के पास आता है। আর কর্নেলিয়াস একজন সত্য হৃদয় পরিপূর্ণ ভালো মানুষ ছিলেন। और वो एक हृदय परिपूर्ण बहुत अच्छे इंसान थे।
আর স্বর্গদূত তার সঙ্গে দেখা করেছিল, और स्वर्गदूत उनसे खुद मिले थे। কিন্তু मगर যিশুর বিষয় সুসমাচার স্বর্গদূত তাকে দেয়নি, मगर यीशु के विषय में सुसमाचार वो स्वर्गदूत उन्हें नहीं दिया, কারণ স্বর্গদূতের সেই কাজ ছিল না। क्योंकि स्वर्गदूत का वो काम नहीं था। স্বর্গদূত বললেন যে কর্নেলিয়াসের উচিত পিতরকে ডাকা, और उन्होंने कॉर्नेलियस को कहा कि उनको जरूरत है पतरस को बुलाने का, কারণ পিতরকে সেই কাজ দেওয়া হয়েছিল, क्योंकि पतरस को वो कार्य दिया गया था, তাকে পাঠানো হয়েছিল उनको भेजा गया था যিশু সম্পর্কে কথা বলার জন্য। यीशु मसीह के संपर्क में बोलने के लिए। স্বর্গদূতের কাজ ছিল না এটা। स्वर्गदूत का काम नहीं था वो। ঈশ্বর মানুষের স্বার্থে মানুষকেই ব্যবহার করতে চান, और परमेश्वर मनुष्य के स्वार्थ में मनुष्य को ही व्यवहार करना चाहते এই हैं। জন্য আপনার আর আমার সুসমাচার বা ঈশ্বরের বিষয় বা যিশুর বিষয় মুখ খোলা প্রয়োজন और আছে। इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर के विषय में यीशु मसीह के विषय में मुंह खोलने का जरूरत है। যখন আমরা মানুষের কাছে মানুষ হিসাবে কথা বলি তখন তাদের বিশ্বাসকে বাড়ায়। और जब हम लोग मनुष्य के पास मनुष्य रूप से बात करते हैं तो उनके विश्वास में वृद्धि होता है। আপনার মনে আছে পৌলের বিষয়? आप लोगों को याद है पौल के बारे में, যিনি দমস্কাসের পথে যিশুর সাথে সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, और जो दमस्कस के पथ में यीशु मसीह से उनका भेंट हुआ था। আপনার মনে আছে সেই সময় কি ঘটেছিল? और आपको याद है उस समय क्या घटा था? পৌল যে আসলে একটা পত্র নিয়েছিল সমস্ত ধর্মযাজকদের কাছ দিয়ে, और पौल जो हर एक धर्म याजक के पास से एक पत्र लाए थे, যাতে সে যতজন যিশু নামকে নিয়ে চলে তাদেরকে ধরে নিয়ে আসতে পারে এবং বধ করতে পারে, और ताकि वो हर एक व्यक्ति को पकड़ कर ला सके, उनको मार सके जो यीशु मसीह का नाम लेते थे। তিনি সেই কাজ করছিল। और वो वही काम करते थे। যখন দমস্কাসের উপর দিয়ে যাচ্ছিল, जब दमस्कस के ऊपर से वो लोग जा रहे थे, সে একটা আলো দেখতে পেল। वो उसको एक रोशनी देखने को मिला। আর কি ঘটলো? और क्या घटा? সে পড়ে গেল। वो गिर गए। আর তার ফলে কি হলো? और उसके फलस्वरूप क्या শুধু हुआ? সে একটা আওয়াজ পেল, सिर्फ उसको एक आवाज मिला, শুধু একটা আওয়াজ শুনতে পেল। सिर्फ एक आवाज सुनने को मिला उसको। আর আওয়াজ শোনার পর और आवाज को सुनने के बाद সে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কে প্রভু? और वो पूछा कि प्रभु तुम कौन हो? আর সে কি শুনতে পেল? और वो क्या सुनने को मिला उसको? তার শুনতে পেল সে, और वो सुनने को मिला उसे, আমি সেই যাকে তুমি তাড়না করছো। और मैं वही हूँ जिसको तुम ताड़ना कर रहे हो। আর যখন সে রিয়েলাইজ করলো সেটা যিশু, और जब उसने रियलाइज किया कि वो यीशु मसीह है, যিশু তাকে কোথায় পাঠালো? यीशु मसीह उनको कहाँ भेजे? অননিয়ার কাছে, যার হস্তার্পণের দ্বারা সে আবার চোখ ফিরে পাবে। और अनन्यों के पास जिसके हाथों को रखने के बाद उसको फिर से उसको दृष्टि मिल जाए। অননিয়স যখন সেই দর্শন পেল যে পৌল তার কাছে আসছে, और अनन्यास जब उसको दर्शन मिला कि पौल उसके पास आ रहा है, যখন তার নাম সৌল ছিল, जब उसका नाम सौल था, সে ভয় পেয়ে গেল, वो डर गया, কারণ সে তার বিষয়ে অনেক শুনেছিল। क्योंकि उसने उसके विषय में बहुत कुछ सुना है। সে জানতে পেরেছিল যে এই সেই ব্যক্তি যে খ্রিস্ট ধর্ম যারা মানে তাদেরকে মার্ডার করে। और यही वो व्यक्ति है जो ख्रिस्ट धर्म को मानते हैं, ये उनका वध करता है, हत्या करता है। অননিয়ার কাজ ছিল তার উপরে হস্তার্পণ করা, और अनन्यास का काम था उसके ऊपर हाथ रखना। এবং সে যখন হাত রেখে তার উপরে প্রার্থনা করে সে দৃষ্টি ফিরে পায়। और जब वो उसके अपना हाथों को उसके ऊपर रखकर प्रार्थना करता है तो वो अपने आंखों की रोशनी को वापस लाता है। এবং তার কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে সে আবার সেই কার্যকে এগিয়ে নিয়ে যায় যেই কার্যভার যিশু তাকে দিয়েছিল। और वो कार्य करके वो उस कार्य को आगे लेकर जाता है जो कार्य यीशु मसीह ने उसको दिया था। এখানে তাকে শেখানো হয়েছিল, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে শিক্ষাদান করা হয়েছিল। और यहाँ पे उसको सिखाया गया था, उसको आगे ले जाने के लिए किस तरह से क्या करना होगा उसको सिखाया गया था। আর বার্নাবাসকে এই কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। और बरनबास को इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया। তার সঙ্গেই সে ছিল। और उसके साथ ही वो था। আমরা অন্যদের যিশু সম্পর্কে কথা বলতে হবে। और हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बोलना होगा। রোমিও তার 1 অধ্যায় 14-15 পদে এইভাবে বলছে, रोमियो उसका 1 अध्याय का 14-15 पद में ये कह रहा है, গ্রিক ও বর্ব, বিজ্ঞ অবিজ্ঞ সকলের কাছে আমি ঋণী, তদনুসারে আমার যতটা সাধ্য আমি রোম নিবাসী তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে উৎসুক।
यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझ पर यूनानियों और गैर यूनानियों, बुद्धिमानों और मूर्खों सभी का कार्य है, इसीलिए मैं तुम रोम वासियों को भी सुसमाचार का आदेश देने को तैयार हूँ। তিনি চেষ্টা করছিল যে কোনো ভাবে যেন সবার কাছে সুসমাচার দিতে পারে। वो कोशिश कर रहे थे कि ताकि वो हर किसी व्यक्ति के पास परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करे। রোমিও তার 1 অধ্যায় 16 পদে বলছে, रोमियो उसका 1 अध्याय का 16 पद में कह रहा है, কেননা আমি সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নহি, কারণ ইহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি, প্রথমত জিহুদি পক্ষে আর গ্রীকেরও পক্ষে। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सुसमाचार के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि उसमें पहले यहूदी फिर गैर यहूदी जो भी उसमें विश्वास रखता है उसके उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। আমেন। आमीन। সুসমাচার লজ্জার বিষয় নয়, কিন্তু সুসমাচার শক্তির বিষয়। सुसमाचार लज्जित होने का विषय नहीं है, मगर वो महान कार्य है। আমেন। आमीन। মহান কার্য, महान कार्य है, শক্তিশালী। शक्तिशाली। যতবার আমরা সুসমাচার প্রচার করি আমরা কিন্তু শক্তি প্রাপ্ত হই। और जितना बार हम लोग सुसमाचार को प्रचार करते हैं हम लोगों को शक्ति मिलता है। পবিত্র আত্মার উপহার অনেক শক্তি আমাদের কাছে আছে, और पवित्र आत्मा का दिया हुआ बहुत सारा शक्ति हमारे पास है, কিন্তু প্রথমে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করুন। मगर पहले परमेश्वर के वचन को घोषणा करिए। প্রেরিত তার 1 অধ্যায় 8 পদে বলছে, प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय का 8वां पद में कह रहा है, কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে, আর তোমরা জেরুসালেমের সমুদয় জিহুদিয়া ও সমরিয়া দেশে এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে। और यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी और यरूशलेम में, समूचे यहूदिया और समारिया में और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। हालेलुया। हालेलुया। এই শক্তি সেই শক্তি নয় যে শক্তি দিয়ে আপনি টিভির রিমোট চেঞ্জ করতে পারেন। और ये शक्ति वो शक्ति नहीं है जिस शक्ति के द्वारा आप टीवी के रिमोट को चेंज कर सकते हैं। আপনি এই শক্তি নিয়ে আপনি বসে বসে সোফাতে টিভি থেকে টিভির চ্যানেল চেঞ্জ করছেন রিমোট দিয়ে, এটা সেই শক্তি নয়। और ये शक्ति वो शक्ति नहीं है कि आप बैठे हुए सोफे में बैठे हुए टीवी देख रहे और रिमोट से चैनल को चेंज कर रहे हैं। এই শক্তি সেই শক্তি যে শক্তি মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করতে পারে। ये शक्ति वो शक्ति है जो लोगों की जिंदगी को परिवर्तन कर सकता है। মস্কোতে একজন বোন ছিল যে বহু বছর ধরে চার্চে যাচ্ছিল, और मॉस्को में एक बहन है जो बहुत सालों से मंडली में जाती थी, কিন্তু সে মণ্ডলীতে গিয়ে স্যাটিসফাই ছিল না, খুশি ছিল না, আনন্দিত ছিল না। मगर वो मंडली में जाके सेटिस्फाई नहीं थी, खुशी नहीं थी, आनंदित नहीं थी। কারণ সে শুধু চার্চকে ভালোবাসতো বা চার্চে যেত, क्योंकि वो सिर्फ मंडली को प्रेम करती थी, मंडली में जाती थी, আর বাকি কোনো বিষয় তার কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না। और बाकी किसी भी विषय में उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। সে আরেক বোনের সঙ্গে থাকতো যে মণ্ডলীর সেবা কাজে যুক্ত ছিল, और वो एक और बहन के साथ रहती थी जो मंडली के कामों के साथ जुड़ी हुई थी। ঠিক সেইভাবে যখন রোজ তাকে সে কমপ্লেন করতো তার জীবন নিয়ে, और इसी तरह से जब वो रोज कंप्लेन करते थी अपनी जिंदगी के बारे में, সে একদিন মানে ওকে বুঝালো, और उसने एक दिन उसको समझाया যিশুর ক্ষমতা বা শক্তি কি, और यीशु मसीह का क्षमता या शक्ति क्या है, এবং সেই শক্তি কি করে বাড়ে। और वो शक्ति कैसे वृद्धि पाता है। সে একটা চায়ের কাপ একটা চা বানালো, একটা ফ্লাক্সে নিল, और वो चाय बनाई, एक फ्लास्क में डाली उसको, কিছু বিস্কিট নিল, कुछ बिस्किट्स ली, সেই বোনকে নিল, उस बहन को ली, সে রাস্তায় চলে গেল, वो रास्ते में गई আর দেখলো কিছু জন বসে রয়েছে, और देखी कुछ लोग बैठे हुए हैं, একজন লোক একাকী বসে রয়েছে, और एक लोग अकेला बैठा हुआ है, সে ড্রিঙ্ক করে রয়েছে, মদ্যপান और वो করে রয়েছে, दारू पिया हुआ है, बैठा हुआ है, সে একদম তার আচার ব্যবহার পাগলদের মতন অনেকটা, और उसका आचार व्यवहार है जो बिल्कुल एक पागल के जैसा था। তার চুল দাড়ি বড়, একদম মোটা মোটা কাপড় পরে, কারণ সেখানে ঠান্ডা এবং নোংরা কাপড়, और वो उसका बाल और दाढ़ी बढ़ा हुआ है और वो मोटा कपड़ा पहना हुआ है जो कि वहाँ पे सर्दी है, और वो बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है, তার কাপড় নোংরা, और उसका जो कपड़ा पोशाक है वो गंदा है। আর তারা তার কাছে গেল, और वो उनके पास गए, তাকে চা দিল, उसको चाय दिए, তাকে বিস্কিট দিল,
उनको बिस्किट दिए আর তাকে জিজ্ঞাসা করলো তোমার কি হয়েছে, और उसको पूछे कि तुम्हें क्या हुआ তুমি है, এমনি কেন। तुम ऐसे क्यों हो। সে তখন বলল और उसने उस वक्त कहा সে ভালো পরিবারের একজন, वो अच्छे परिवार का एक সে सदस्य ভালো है, এডুকেটেড, वो अच्छा एजुकेटेड है এবং তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছিল। और उसका स्त्री उसको छोड़कर चली गई है তারপর দিয়ে সে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নিজের জীবনকে শেষ করতে চলেছে। और वो सब कुछ छोड़कर अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहा। সে তখন মণ্ডলীর কথা বলল, वो उस वक्त मंडली का बात किया, যিশুর বিষয় বলল, यीशु मसीह के बात बोला এবং তাকে উৎসাহিত করলো চার্চে আসার। और उसको उत्साहित किए उनको चर्च में आने के लिए, তারপরে সে বাড়ি চলে এলো। और उसके बाद वो घर आ गए। এবং সেই বোন যে বলছিল আমার লাইফে কোনো কিছু ভালো নেই, সব কিছু ডিস্ট্রয়, একদম খারাপ, और वो जो बहन जो बोल रही थी मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, আমি আমি কোনো কিছুতে শান্তি নেই, আনন্দ নেই, मेरे किसी चीज में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। সেই বোন এই বোনকে বলছে যে তাকে নিয়ে গেল, और ये बहन जो बहन को बोल रही है जो उसको लेके गए, সেই বোনকে বলছে আমি আজকের প্রথমবার যিশুকে রিয়েলাইজ করলাম, और वो कही कि मैंने आज पहली बार यीशु मसीह को रियलाइज किया है। আমি অন্যের মুখে খুশি দিতে পেরে আমি খুশি, কারণ আমার মধ্যে দিয়ে আমি যিশুকে দেখাতে और পারলাম। मैं दूसरे को खुशी देकर मैं खुशी हुआ क्योंकि मेरे अंदर में यीशु मसीह प्रभावित हो रहे थे। হালেলুয়া। हालेलुया। এবং পরবর্তী বহু বছর পর তারা যখন অন্য শহরে ছিল, একদিন যখন সেই মস্কোতে গেছে, और वो लोग उसके बाद जब दूसरे शहर में थे, बहुत दिन के बाद वो लोग जब मॉस्को शहर में लौटे, তারা দেখলো একজন লোক সুটেড বুটেড পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, और उन्होंने देखा कि एक आदमी सूट बूट पहनकर खड़ा है, এবং তার দেখে মনে হচ্ছে খুব পয়সাওয়ালা লোক। और देख के उसको लग रहा है ये तो बहुत पैसे वाला है। সেই লোকটা তাদের কাছে এলো এবং বলল আমাকে চিনতে পারছো। और वो आदमी उनके पास आया और उनको कहने लगे कि आप लोग मुझे पहचानते हो। তারা বলল আমরা বহু বছর মস্কো থেকে বাইরে আছি, और उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत साल मॉस्को से बाहर है, আমি অনেককে চিনি কিন্তু মুখ পাল্টে গেছে বলে হয়তো चिनते और পারছি না। हम लोग बहुत किसी को जानते हैं मगर उनका शक्ल बदल गया इसलिए हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। আপনি কে বলবেন? आप कौन है आप बोलेंगे? সে বলল তোমরা দুজন সেই ব্যক্তি যে আমি মদ খেয়েছিলাম আর তোমরা চা আর বিস্কিট দিয়েছিলে এবং যিশুর বিষয় বলেছিলে। और मैं वही व्यक्ति हूँ जिनके पास तुम दोनों आए थे, चाय और बिस्किट दिए थे और यीशु मसीह के बारे में बोले थे, और मैं वही व्यक्ति हूँ। আর তার জীবন পরিবর্তন হয়ে और গেছিল, उसका जिंदगी परिवर्तन সে हुआ আবার है। থেকে বিজনেস শুরু वो করেছিল। फिर से बिजनेस या व्यवसाय शुरू कर दिया था। হালেলুয়া। हालेलुया। এবং আরেকটা উদাহরণ দেখি যেটা আমরা দেখতে পাই রাজা বলি 2 রাজা বলি 4 অধ্যায় 1 থেকে 17। और दूसरा उदाहरण देखेंगे वो है दूसरा राजा 4 का 1 से 7 पद में, আর যেখানে এই বিষয় রয়েছে এলিশা এবং বিধবার তেল সম্পর্কে যে গল্পটা রয়েছে, और यहाँ पे जो है वो है एलीशा और विधवा के तेल के संपर्क में जो कहानी है। এখানে যে বিষয়টা আমি পড়বো না, আমি যেহেতু আমি টাইমে প্রচার করতে চাইছি তাই আমি না পড়ে আমি ঘটনাটাকে বলি। और जो कि हम लोग टाइम से प्रचार कर रहे हैं तो ये कहानी को हम लोग पढ़ेंगे नहीं मगर इस कहानी को हम लोग बोलेंगे। এলিসা যে বহুবার এই দেশে এই শহরে ছিল শরীফাতে এবং অনেক অনেক মিরাকেল হয়েছে। और एलीशा जो इस शहर में बहुत बार आई है सराफत में जहाँ पे बहुत मिराकिल काम हुआ है। এই বিধবার ঘরে যখন তিনি এসেছিলেন और इस विधवा के घर में जब वो आए थे আর সে বলছিল और वो कह रहे थे আমার ছেলে দাসত্বের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, और मेरे लड़के को दास बनाने के लिए लेके जाया जा কারণ रहा है, আমার স্বামী কিছু টাকা ধার করেছিল সে শোধ করতে পারেনি, और मेरे पति कुछ पैसा उधार लिए थे जो वो चुकता नहीं कर पाए, আমি কি করব? मैं क्या करूं? এলিসা তাকে জিজ্ঞাসা করছিল তোমার কাছে কি আছে? और एलीशा उसको पूछे कि तुम्हारे पास क्या है, সে বলেছিল और उसने कहा था আমার ছোট্ট পাত্রে অল্পখানি একদম নিচের দিকে অল্প তেল আছে, और मेरे कलश में एक छोटे से कलश में बहुत ही कम तेल है, एकदम नीचे तक तेल है, একদম নিচে অল্প তেল। एकदम थोड़ा सा तेल है। সে তাকে বলল और उसने उनको कहा তুমি একটা কাজ করো, तुम एक काम करो, তোমার আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীর কাছে যত বড় বড় জার আছে বা বড় বড় পাত্র আছে তুমি তোমার কাছে তোমার ঘরে নিয়ে এসো। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पड़ोसियों के पास जो जो बड़े बड़े जार है या कलश है या पात्र हैं उन सबको तुम लेके आओ। আর যখন তারা নিয়ে এলো और
और जब वो लेकर आए उनको, ওনার ছেলে উনি গিয়ে সমস্ত আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে সেই পাত্র নিয়ে এলো। और वो और उनके बेटे पूरे सारे परिवार या पास पड़ोस के पास से लेकर आए वो सब जार या पात्र। আর এলিসাকে এসে বললো আমরা নিয়ে এসেছি। और एलिशा को बोले कि हम लोग लेकर आए। বড় বড় পাত্র, এইরকম না, এর থেকে বড় বড়, আমি উদাহরণের জন্য এটা ব্যবহার করছি। ये इतना बड़ा नहीं, इससे इतना छोटा नहीं, इससे भी बड़ा बड़ा पात्र वो लेकर आए। সে বড় বড় ড্রাম বলতে পারি। और बड़ा बड़ा ड्राम हम लोग कह सकते हैं। আর তাকে এলিসা বলল, और उनको एलिशा ने कहा, এই যে ছোট্ট পাত্রের নিচে যে তেল আছে, और इस छोटे से पात्र के नीचे में जो थोड़ा सा तेल है ওইটা ঢালতে শুরু করো। उसको ढालना शुरू करो। ওই অল্প তেল ঢালতে শুরু করো। वो थोड़ा सा तेल को ढालना शुरू करो। সে ঢালতে শুরু করলো। और वो उसने डालना शुरू कर दिया। কি করতে বললো? ঘরে যাও, ঘরের দরজা বন্ধ করো, তোমরা ঢালতে শুরু করো। और घर पे जाओ, घर का दरवाजा बंद करो और तेलों को डालना शुरू करो। আর যেই তারা ঢালতে শুরু করলো, और जब उसने डालना शुरू किया, সেই পাত্র থেকে আর তেল স্টপ হলো না। और उस पात्र से तेल गिरना और बंद ही नहीं हुआ। কি ঘটলো? क्या घटा? যতক্ষণ না তাদের ঘরে যা যা ড্রাম বড় বড় পাত্র ছিল সমস্ত কানায় কানায় ভরে গেল। और जब तक उनके घर में जो जो बड़ा बड़ा ड्राम या कलश या पात्र था वो जब तक पूरे उछल कर भर नहीं गए, এবং শেষে যখন তার ছেলেকে বলল আরো ড্রাম নিয়ে আসো, और तब उनके बेटे को वो कहे कि और जाओ और भी ड्राम या कलश लेकर आओ, আরো পাত্র নিয়ে আসো, और भी पात्र लेकर आओ। সে যখন বলল আমাদের কাছে আর পাত্র নেই, সব ভরে গেছে, और उसने जब कहा कि मेरे पास और पात्र नहीं है, सब भर चुका है, তখন তেল বন্ধ হলো। तब जाकर तेल गिरना बंद हुआ। আমেন। आमीन। সে এলিসার কাছে গেল। और वो एलिशा के पास गए। কি ঘটলো? क्या घटा? এলিসাকে বলল সব কথা, एलिशा को बोले सब बात, সব ভরে গেছে। सब भर गया है। বললো এইবার এইগুলো বিক্রি করে তোমরা তোমাদের ধার চুক্ত করো। और उसने कहा कि ये सबको बेचकर तुम जो भी कर्जा लिए थे उन सबको चुकता करो, এবং যা অবশিষ্ট বাঁচবে তোমরা তোমাদের জীবনযাত্রায় ব্যবহার করো। और जो भी कुछ बचेगा उसके बाद तुम अपनी जिंदगी में उसको इस्तेमाल करो। খ্রিস্টত ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, এই ঘটনায় আপনাকে এটা বুঝতে হবে, इस घटना में आपको ये समझना होगा, ঈশ্বরের বাক্য আসলে শক্তি। परमेश्वर का वचन असल में शक्ति है। আপনার কাছে কতটা আছে ইম্পর্টেন্ট নয়, आपके पास कितना है वो जरूरी नहीं है। আপনার কাছে হয়তো অল্প আছে, हो सकता है आपके पास बहुत थोड़ा है, আপনি সেটাই দিতে শুরু করুন। और वही देना शुरू करिए, আর দেখবেন বন্ধ হচ্ছে না। और देखिएगा बंद नहीं हो रहा है। আপনার প্রিয়জনরা আশীর্বাদ যুক্ত হচ্ছে, আপনি নিজে আশীর্বাদ যুক্ত হচ্ছেন। और आपके पड़ोसी, आपके परिवार आशीर्वाद से युक्त हो रहे हैं, आपका जिंदगी भी आशीर्वाद से भर रहा है। তারা লবণের দ্বারা সুরক্ষিত হচ্ছে, তাদের পচন রুকে যাচ্ছে এবং আপনার জীবন স্বাদযুক্ত হচ্ছে। और वो नमक में, नमक से वो लोग सड़ने से बच रहे हैं, उनका जिंदगी तरोताजा हो रहा है, और वो दूसरों को भी तरोताजा बना रहे हैं। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এবং আপনার জীবনে যে জ্যোতি আছে সেই জ্যোতি অন্যকে আলো দিচ্ছে এবং অন্ধকার থেকে তাদেরকে বার করে और নিয়ে আসছে। आपके अंदर जो प्रकाश है वो प्रकाश दूसरों को उज्जवल कर रहा है और उनको अंधेरे से निकाल कर बाहर ला रहा है। আপনি আপনার জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখতে চান? और आप आपकी जिंदगी में बहुत अलौकिक घटना देखना चाहते हैं? আপনি কি ঈশ্বরের শক্তি অনুভব করতে চান? और आपके परमेश्वर के शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं? আপনার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে এই শক্তি। आपके अंदर से प्रभावित हो सकता है ये शक्ति। আপনি যেখানে আছেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করে শুরু করুন যে আপনি কোন জায়গায় আছেন। और आप जिस जगह में हैं उस जगह में खड़े होकर पूछिए कि आप किस जगह में हैं। আপনার খালি পাত্র কোথায়? आपका जो खाली कलश है वो कहाँ है? আপনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারেন না যে প্রভু আমার খালি কলসি আমাকে ঝুঁকিয়ে দাও। और आप परमेश्वर के पास ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि प्रभु मेरे खाली कलश को मुझे लौटा दीजिए। এলিসা সেই বিধবাকে কি বলেছিল যে তোমার ঘরে লোক এসে খালি কলসি বা খালি পাত্র দিয়ে যাবে? और एलिशा ने उन विधवा से कहा था कि तुम्हारे घर पे आके लोग क्या है वो खाली कलश या पात्र देकर जाएंगे। সে বলেছিল যে তুমি যাও
তোমার প্রিয়জনদের কাছে গিয়ে খালি পাত্র নিয়ে এসো। और उसने कहा था कि तुम जाओ, तुम अपने प्रियजन या अपने परिवार के पास जाकर वो खाली कलश को लेकर आओ। আপনাকে নিজে যেতে হবে, आपको खुद जाना होगा, আপনাকে গিয়ে আনতে হবে, आपको जाकर लाना होगा হারিয়ে যাওয়া লোকদের কাছে পৌঁছতে হবে, और खोए जाने हुए लोगों के पास आपको पहुंचना होगा, আপনাকে গিয়ে আনতে হবে। आपको जाकर लाना होगा। যখন আপনি আনবেন তখন কিন্তু আপনি সুসমাচার প্রচার করতে পারবেন। और आप जब उसको लाइएगा तभी आप उनको सुसमाचार प्रचार कर पाइएगा। আপনাকে জানতে হবে, আপনার খালি পাত্র আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে, आपको ये जानना होगा कि वो खाली कलश को आपको ढूंढकर निकालना होगा, যাতে অন্যরা পরিত্রাণ পায় এবং উদ্ধার পায়। और ताकि दूसरों को परित्राण मिले और वो उनको उद्धार मिले। আমেন। आमीन। আপনি সেই ব্যক্তি যাকে যিশু ঈশ্বরের অ্যাম্বাসাডর বা ঈশ্বরের স্বর্গদূত হিসাবে প্রেরণ और করেছে। आप ही वो व्यक्ति है जो जिसको परमेश्वर ने यीशु मसीह का एम्बेसडर या राजदूत बनाकर भेजा है। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। হালেলুয়া। এটাই আমাদের আজকের জন্য প্রয়োজন। और आज के लिए यही हमारे लिए जरूरत है। হালেলুয়া। हालेलुया। তাহলে দেখি আজকে কি কি দেখলাম আমরা, और देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, কি কি বিষয় নিয়ে আমাদের প্রার্থনা করার क्या প্রয়োজন क्या আছে। विषय को लेकर हम लोगों को प्रार्थना करना এই चाहिए। বিষয়গুলোকে তুলে আমরা নিজেদের মধ্যে প্রার্থনা শুরু করি। और इन सब विषय को लेकर हम लोग खुद में प्रार्थना करना शुरू करते हैं। আমাদের প্রথম কি করতে হবে, हम लोगों को पहला क्या करना पड़ेगा, লোকেদের কাছে যিশু সম্পর্কে তাদের সাথে কথা বলতে হবে, और लोगों के पास जाकर यीशु मसीह के संपर्क में जाके बोलना होगा, তাদের কাছে সুসমাচার দিতে হবে, उनके पास जाकर सुसमाचार देना होगा, অবশ্যই তাদের জীবনে সুসমাচার আপনাদের জীবনে সুসমাচার দেখাতে হবে, और आपके जिंदगी से सुसमाचार को प्रकाश करना होगा या दिखाना होगा। কারণ তারা যা দেখবে এবং যা শুনবে তাতেই বিশ্বাস করবে। क्योंकि वो जो देखेंगे वो जो सुनेंगे उसी पर विश्वास करेंगे। ঈশ্বরের প্রতি নির্দেশ দেখাতে হবে যে ঈশ্বরের দিকে যেতে হবে, और उनको वो निर्देश देना होगा या दिखाना होगा कि तुम लोगों को परमेश्वर के पास जाना होगा। আর এই বিষয় নিয়ে আমরা প্রার্থনা করি, প্রভু আমি যেন যখন সুসমাচার বহন করে নিয়ে যাব, আমি যেন যা বলি আর যা করি দুটোতেই তোমার নাম और প্রকাশ इस হয়। विषय में हम लोग को प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु जब हम लोग परमेश्वर का सुसमाचार को देने जा रहे हैं, जो सुसमाचार देंगे वो चीज़ और हमारे व्यक्तिगत जीवन एक होना चाहिए। আর সাথে আমরা প্রার্থনা করব, প্রভু আমাদের যেরকম জীবন আশীর্বাদযুক্ত, আমাদের আশীর্বাদ যেন চারিদিকে প্রবাহিত হয়। और हम लोगों को ये प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु हमारे ज़िंदगी में जैसे तूने आशीष दिया है वही आशीष जाकि दूसरे लोगों के पास भी पहुँचे, এবং তারা পরিবর্তন হয়। और ताकि वो परिवर्तन हो सके। আমাদের জীবন দ্বারা বাক্য প্রচার করব, और हमारे ज़िंदगी के माध्यम से हम लोग सुसमाचार को प्रचार करेंगे। আমরা কিভাবে বেঁচে আছি তা যিশুর অনুগ্রহ সেটা আমরা লোককে বলবো। और हम लोग किस तरह से जिंदा है और यीशु मसीह का अनुग्रह कैसे हमारी जिंदगी में है वो हम लोग बोलेंगे। এবং আমরা আরেকটি পয়েন্ট দেখব, और एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, আমরা এই বিশ্বের লবণ এবং আলো, और हम लोग इस जगत के नमक है और प्रकाश है। আমাদের চারপাশে জগতে আমাদের ভালো প্রভাব রয়েছে, और हमारे चारों ओर जो जगत है उसमें हमारा अच्छा प्रभाव है। আমরা যেখানে দাঁড়াবো সেখানেই আশীর্বাদযুক্ত हम হবে, लोग जहाँ खड़े होंगे वहाँ से ही आशीर्वाद शुरू আমরা हो जाएगा। যেখানে যাব সেখানে লোকরা পরিবর্তন और হবে। हम लोग जहाँ जाएंगे वहाँ से ही लोगों का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। আমেন। आमीन। এবং আরেকটা পয়েন্ট যেটা দেখেছি, और एक पॉइंट जो हमने देखा है, আমরা রাজাদের রাজার সাক্ষী, और राजाओं का राजा जो है उसका साक्षी है हम। আমরা ঈশ্বরের বার্তা বহনকারী, हम लोग परमेश्वर की वार्ता को वहन करने वाले हैं। আমরা তার দূত, हम लोग उनके दूत हैं। আমরা অন্যদের কাছে যিশু সম্পর্কে কথা বলিব। और हम लोग दूसरों के पास यीशु मसीह के संपर्क में बात करेंगे। আমেন। आमीन। আরেকটা বিষয়, और एक विषय है, যখন আমরা অন্যদের কাছে যিশু সম্পর্কে কথা বলি, और हम लोग जब दूसरों के पास यीशु मसीह के संपर्क में कुछ बातें करते हैं, আমরা যেন প্রভু যিশুর মহান শক্তি অনুভব করি। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के महान शक्ति को अनुभव करें। আমেন। आमीन। এবং আরেকটা বিষয়, और एक विषय है, আমাদের যেতে হবে এবং খালি কলসি খুঁজে বার করতে हम হবে। लोगों को जाना होगा और हम लोगों को वो जो खाली कलश है उसको ढूंढना होगा। আমাদের পাত্র খুঁজে বার করতে हम হবে, लोगों को वो पात्र ढूंढ कर निकालना সেটা होगा। ঘরে বসে কিন্তু হবে না। वो घर पे बैठे हुए नहीं होगा। আমরা তা অন্য লোকেদের কাছে ঢেলে দিই,
हम लोग दूसरे लोगों के पास उसको ढाल देंगे আমরা যা পেয়েছি তা যেন অন্যের কাছে ঢেলে দিতে और পারি। हम लोगों को जो मिला है वो हम लोग दूसरों के पास ढाल देंगे আমরা ঈশ্বরের মহান আশীর্বাদের প্রেম অন্যকে প্রকাশ করতে और পারি। हमारे यीशु महान परमेश्वर के प्रेम को ताकि हम लोग दूसरों के पास प्रकाश कर सके। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ভালো ভালো অভিজ্ঞতা আছে, অনেক ভালো ভালো টেস্টিমনি আছে, সেইগুলো যেন অন্যের কাছে और শেয়ার করতে हमारे পারি। व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है या टेस्टिमनी है वो हम लोग दूसरों के पास पहुंचाएंगे। শুধু তাই না, আমাদের প্রত্যেকটা বিষয়, আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে, আমাদের চাকরি জীবন বা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, আমাদের ফ্যামিলি জীবনে যে আশীর্বাদযুক্ত তা যেন আমরা লোকের কাছে और তুলে ধরতে हमारे পারি। सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में नहीं, हमारे पारिवारिक जीवन, हमारे कार्य जीवन में जो कुछ भी हम लोग करते हैं उस जीवन में हमारे जो कुछ भी मिरेकल या आशीर्वाद है वो हम लोगों के पास पहुंचाएंगे। আপনার পাত্র ভর্তি, आपका पात्र या कलश भरा हुआ है। আপনাকে অলরেডি ঈশ্বর বলেনি যে যাও গিয়ে তুমি তেল নিয়ে আসো, তোমার তেল তোমার কাছে রয়েছে, তুমি और ঢালতে শুরু করো। परमेश्वर ने नहीं कहा है कि तुम जाओ और तुम्हारा तेल लेकर आओ, तुम्हारे पास तेल भरा हुआ है। আমরা আশীর্বাদ যুক্ত, हम लोग आशीष से भरे हुए हैं, আমরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত। हम लोग परित्राण हम लोग को मिल चुका है। আপনার ট্রেনিং এর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। आपको ट्रेनिंग लेने का अपेक्षा करने का जरूरत नहीं है। আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই শুরু করুন এবং সাথে ট্রেনিং নিতে শুরু और করুন। आप जहाँ पर खड़े हैं वहीं से शुरू करिए, वहीं से ट्रेनिंग लेना शुरू करिए। আমেন। आमीन। আজ আপনি একজন ঈশ্বরের সেই রাজদূত, और आज आप परमेश्वर के वो राजदूत हैं। আপনি একজন লবণযুক্ত ব্যক্তি, आप वो नमक से परिपूर्ण व्यक्ति है। আপনি একজন জ্যোতি। आप एक ज्योति है। যিশু আপনার উপরে ভরসা করেছে। यीशु मसीह आपके ऊपर भरोसा किए हैं। আমেন। आमीन। আর সেই ভরসা নিয়ে আমাদের এগোতে হবে। और उसी भरोसे को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। বিশ্বাস করি এই বাক্য আপনাদেরকে আশীর্বাদ और করলো विश्वास करते हैं कि ये वचन आपके जिंदगी में कार्य करेगा, এবং আপনার জীবন পরিবর্তন করলো। आपके जिंदगी को परिवर्तन किया है। যে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত जो জীবন विश्वास পায়। करता है वो विनाश नहीं होता है मगर अनंत जीवन पाता है। আমেন, आमीन। আমেন, आमीन। আমেন। आमीन। হালেলুয়া। हालेलुया।